नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित चंदे राजकोट से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरी निजी चैनल उसमें मैं एक सीरीज चलाता हूं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटती रहती है। उस तजुर्बे से, उस एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीज सीखते हैं। मैं चाहता हूं कि आज का एक्सपीरियंस आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अपने निजी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, मैं बात करूंगा मंदिर की, मैं बात करूंगा अपने भारतीय संस्कृति की, अनुकरण की, बात करूंगा श्रद्धा की, बात करूंगा ऊर्जा की। दोस्तों, कल संडे था और संडे मैं मेरी बेटी के साथ गार्डन में बहुत बार जाता हूं। उस तरह से गार्डन में गया था और गार्डन के बगल में एक मंदिर है। वहां मैं शाम को आरती के वक्त, मैं हर बार जाता रहता हूं, तो इस बार भी जाना हुआ। और दोस्तों, वहां पे जो एक घटना घटी वो मेरे दिल को छू गई और मैं चाहता हूं कि द सेम एक्सपीरियंस विच आई वुड लव टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं मंदिर में जब आरती चल रही थी, प्रार्थना चल रही थी, आप सब लोगों को मालूम है कि शाम को आरती चलती है। और दोस्तों, एक पिता वहां पे आरती में हिस्सा ले रहे थे और मैं भी वहां उसके बगल में खड़ा था, मेरी बेटी भी थी। दोस्तों, जब आरती चल रही थी, पूजा अर्चन चल रहा था, नगाड़े बज रहे थे, घंट बज रहा था, दोस्तों उसी वक्त मेरी निगाह में एक घटना घटी। दोस्तों, मेरे बगल में जो पिताजी खड़े थे, उसकी एक बहुत छोटी सी बेटी, हो सकता है कि वो 2-2.5 साल की हो। उसके पिताजी आरती के दौरान तालियां बजा रहे थे और वो लड़की भी तालियां बजा रही थी और एकदम वातावरण ऊर्जा, पवित्रता से भरा हुआ था। और दोस्तों, उसी दौरान क्या हुआ, मैं ताली नहीं बजा रहा था, मैं ऐसे ही खड़ा था और उसकी छोटी बेटी ने ऐसे मुड़ के देखा, उसके पिताजी की ओर देखा, वो तालियां बजा रहा था, और उन्होंने मेरे सामने देखा और मेरी निगाह भी उस बच्ची की ओर पड़ी। और दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, मैं तालियां नहीं बजा रहा था, मैं ऐसे ही खड़ा था और वो पिताजी, उसके पिताजी तालियां बजा रहे थे। उसकी लड़की ने देखा कि मुझे आरती के दौरान ताली बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। आई थॉट दैट शी वॉज बिट कंफ्यूज्ड। और दोस्तों, मैंने तुरंत ही उसके पिताजी जो ताली बजा रहे थे, वहां मैंने भी ताली बजाना शुरू कर दिया। और एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड माय डियर फ्रेंड, द स्मॉल गर्ल शी हैड आल्सो स्टार्टेड क्लैपिंग। दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस मैं साझा कर रहा हूं, वो जो बेटी है, मैं उस इंसान को ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैं उस इंसान को जानता नहीं हूं, लेकिन मैं यहां जो आपके साथ एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वो जो छोटी बेटी अपने पिताजी के साथ रहती है और उसके पिताजी उसको तरह तरह की सलाह या तो कुछ सिखाते होंगे, और बहुत सारे बच्चे हैं अपने माँ बाप की बोली हुई चीजें, अपने टीचर्स की बोली हुई चीजें, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तब मैंने ये देखा कि ताली बजाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अगर ताली नहीं बजाऊंगा तो हो सकता है कि वो छोटी बच्ची के दिमाग में चल रहा होगा कि ये भाई साहब तो ताली नहीं बजा रहे थे, मेरे डैडी ताली बजा रहे, तो मुझे ताली बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। और दोस्तों, उस पिताजी की जो बेटी है, वो बिटिया की श्रद्धा, विश्वास, उसके पिताजी के वचन, उसके कर्म के ऊपर बनी रहे, वही मैंने सोच के ताली बजाना शुरू किया था। दोस्तों, आज भी मैं जानता नहीं हूं कि ताली बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो बेटी है वो अपने पिता को देखती है, छोटे बच्चे हैं अपने परिवार के लोगों को जो भी कुछ कृत्य करते देखते हैं तो उसको फॉलो भी करते हैं। दोस्तों, यही बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों,
उस छोटी सी बिटिया का कॉन्फिडेंस है वो डिगना नहीं चाहिए। उसके पिताजी के बोल है, उसके कर्म है, उसके ऊपर उसकी श्रद्धा है, वो बढ़नी चाहिए। दूसरी बात मैं ये आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि मंदिर और मस्जिद है या तो गिरजाघर है या तो हमारे धर्म के जितने भी ठिकाने हैं वो सिर्फ टाइम पास करने के साधन नहीं बने रहने चाहिए दोस्तों। वो मंदिर है, ऊर्जा का क्षेत्र है, वहां पे ऊर्जा बहती है। तो मैं चाहता हूं कि वहां पे यंग लोग भी जाए और मंदिर का जो एक्सलेंट एनवायरनमेंट है, ऊर्जा है, श्रद्धा और विकास का केंद्र है, उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। अपने बच्चों को लेके कम से कम हफ्ते में एक बार आप हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, वो हमारी धरोहर है, उसकी पहचान बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को आप होटल में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, बीच में जाते हैं, हिल स्टेशन के ऊपर जाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऊर्जा के केंद्र है, वो मंदिर है, वहां पे भी लेके जाइए दोस्तों। और वहीं पे बच्चे को कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो जो देखते हैं वो सीखते हैं दोस्तों। यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रहा था कि बच्चे हैं वो देख के सीखते हैं। तो बड़ों को, टीचर्स को, बुजुर्ग लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे देख नहीं रहे, बच्चे सुन नहीं रहे, लेकिन दोस्तों आपकी हर क्रियाकलाप है उसके ऊपर उसकी निगाहें बनी रहती है और दे विल लर्न फ्रॉम योर एक्ट। आपका जो काम है, आपका क्रिया है, आपका एक्शन है, वो उसको बहुत बहुत सिखाता है दोस्तों। तो यही एक्सपीरियंस जो बच्चों के लिए बेहतरीन रहता है, वही बात मैं आपके साथ साझा कर रहा था। दिस इज ललित चंदे signing out from Rajkot. Have a nice time. God bless you. Thank you very much.